मित्रों, गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और थक चुके जीवन में नवजीवन का संचार कर देता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यदि आप इस वीडियो में बताई गई 21 शिक्षाओं को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपको अपने जीवन की प्रत्येक उलझन का समाधान मिलेगा और वह सब कुछ भी मिलेगा जिसकी आपको वास्तव में तलाश है। इसलिए इस वीडियो को अंतिम क्षण तक ध्यान से सुनें और कोई भी विचार न छोड़ें। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहली शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति हर वक्त मीठे वचन बोलता है और बार बार आपकी प्रशंसा करता है, उससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग मीठा व्यवहार तभी करते हैं जब उनका कोई स्वार्थ आपसे जुड़ा होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, प्रशंसा कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। जो आपकी तारीफ करता है उसके मन में कुछ पाने की भावना अवश्य छिपी होती है। इसलिए अति मधुर बोलने वालों और हर बात पर तारीफ करने वालों की असल मंशा को पहचानना सीखिए। दूसरी बात यह है कि आंखों से दिखने वाली हर वस्तु सत्य नहीं होती। कई बार जो प्रत्यक्ष प्रतीत होता है वह भ्रम होता है। आपने अनेक बार सुना होगा कि भ्रम और यथार्थ में अंतर होता है, इसलिए हर दृश्य को सच्चाई मान लेना मूर्खता है। किसी पर विश्वास करने से पहले विवेक और समय का उपयोग करें। तीसरी, गीता की शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति हल्की उम्मीदों के सहारे कर्म करता है उसका चित्त कभी शांत नहीं होता। उसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं और वह कभी आत्मसंतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता। जब आप फल की आशा में कार्य करते हैं और मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो निराशा जीवन में घर कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वयं को मेरी शरण में समर्पित कर दो, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, निष्कलंक और निष्पक्ष बनो। जब तुम फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तब जीवन में आनंद और तृप्ति का वास होगा। उस स्थिति में न दुख तुम्हें छू पाएगा और न मोह तुम्हें बांध पाएगा। तुम्हें परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मनुष्य जब बार बार जन्म और इच्छाओं के चक्र में उलझता है तब वह अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है। और जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो हमें न केवल उनके कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है बल्कि उनके भाग्य के कष्ट भी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, कटुता, नकारात्मक विचार या बुरा व्यवहार, ये सब आत्मा को कलुषित कर देते हैं। जो अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख होते हैं उन्हें आत्मिक शांति और मोक्ष कभी नहीं मिल पाता। कर्म का सिद्धांत अटल है। यदि कर्म पुण्यपूर्ण है तो उसका फल निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा, और यदि कर्म में पाप या अन्याय छिपा है तो उसका दंड भी अटल रूप से मिलेगा। और अंततः यही गीता का सार है कि मन, वचन और कर्म को पवित्र रखते हुए निस्वार्थ भाव से निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, क्योंकि जो कर्म अच्छा होता है उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। मैं भूतकाल, वर्तमान और आने वाले कल में घटने वाली प्रत्येक घटना एवं उनके प्रभाव को मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। अतः परिणाम की चिंता त्याग कर निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करता रहो। चाहे कर्म पुण्यपूर्ण हो या पापपूर्ण, उनका प्रभाव तब तक तुम्हारा पीछा छोड़ता नहीं जब तक कर्मकर्ता को उसका पूर्ण फल न मिल जाए। समय और भाग्य से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आम व्यक्ति सदैव श्रेष्ठ व्यक्तियों के आदर्श देखकर उन्हीं के नक्शेकदम पर चलने का प्रयास करता है। और जैसे तुम संसार को अपनी दृष्टि से आकार देते हो, वैसे ही संसार तुम्हें परखता है। बांदिशों में उलझकर जब मनुष्य अपनी वासना का गुलाम बन जाता है, तभी वह दुष्प्रवृत्तियों, हानिकारक आचरण एवं केवल बाहरी आकर्षण की ओर खींचता है। जैसे एक मंद दीप की चमक भी घने अंधकार को छू जाती है, उसी प्रकार यदि तुम मन के अंधकारपूर्ण कोनों में सकारात्मक विचारों की ज्योति प्रज्वलित करोगे तो ज्ञान की रोशनी
स्वयं ही तमस को विघटित कर देगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, गीता का अगला उपदेश हमें सिखाता है कि अपने सहारे का निर्धारण बाहरी तत्वों पर न छोड़कर उसे स्वयं के भीतर खोजो, क्योंकि दूसरों में आश्रय ढूंढने की प्रवृत्ति मन की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है। जो व्यक्ति मानता है कि दूसरों के सहारे ही उसका उद्धार होगा, वही वास्तव में संकट के समय सबसे अधिक अकेलापन और पीड़ा का अनुभव करता है। केवल परमात्मा को अपना अटल आधार बनाओ, क्योंकि जब भी कठिनाई प्रकट होगी वह किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। दुनिया को अपना सहारा मानना व्यर्थ है, क्योंकि जो स्वयं अपने लिए सहारा मांगते हैं वे तुम्हारा सहारा कैसे बन सकेंगे। गीता की अगली शिक्षा के अनुसार क्रोध मानव जीवन का संहारक है। क्रोध में उद्विग्न व्यक्ति का कोई भी मित्र ठहरता नहीं, उसके सभी संबंध विधुन्न हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपना क्रोध नियंत्रित नहीं कर पाता, वह जीवन में किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकता। अगला संदेश यह है कि यदि तुम संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास एवं आस्था के साथ परमात्मा का स्मरण करते हो, तो वह किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होकर तुम्हारी सहायता करता है। यह भी याद रखना कि अपने द्वारा की गई भलाई का एहसान जताना या उसे इतर पर थोपना कर्म को निरर्थक बना देता है और इससे अर्जित यश भी व्यर्थ हो जाता है। असल में सहायता करने वाला स्वयं ईश्वर ही होता है और हम केवल उसके दूत मात्र हैं। यदि तुम क्रोध में आकर प्रतिक्रिया देते हो, तो यह स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारा ईश्वर द्वारा स्थापित कर्म के सिद्धांतों पर पूरा विश्वास नहीं है। अपने मन में कभी संदेह को पनपने न दो, क्योंकि वही संदेह भ्रांतियों के विशाल पहाड़ खड़ा कर देता है, जिससे जीवन का सुख चुराया जाता है। यदि कोई तुम्हें आहत करता है, तो समय और कर्म स्वयं उसका हिसाब ले लेते हैं। स्वार्थी अपेक्षाओं से ऊपर उठकर परोपकार के मार्ग पर चलो और चिंता के बजाय चिंतन में मग्न रहो, क्योंकि यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर तुम्हें विनाश के पथ पर ले जाएगा। ज्ञान को सदैव बुद्धिमत्ता एवं विवेक से उच्चतर समझते हुए इसे अर्जित कर बांटना ही सच्चा उदारता है, ताकि समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सके। किसी एक की निरंतर सहायता करने से बेहतर है कि तुम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करो जो स्वयं सक्षम बन सकें। जो व्यक्ति केवल परिणाम की आशा से प्रेरित होकर कर्म करता है, वह अपने ही कर्मों की जंजीरों में जकड़ जाता है। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसकी महानता का निर्धारण करते हैं। यह संसार तुम्हें वैसा ही प्रतीत होगा जैसा तुम स्वयं उसे देखना चाहोगे। अपने मन से भेदभाव के सारे पर्दे हटा दो, तब न कोई तुम्हारा है न पराया, सब एक समान है और तुम सबके हो। जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है और फल की इच्छा त्याग देता है, तभी उसका जीवन सच्चे सुख और संतोष की ओर अग्रसर होता है। जब तक इंद्रियां तुम्हारे वश में हैं, तब तक कोई भी पीड़ा तुम्हें डिगा नहीं सकती। वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है जो मैंने किया, यह मेरा है जैसी अहंकार की भावना से मुक्त हो जाता है। अत्यधिक मोह और अटूट लगाव किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अंततः पीड़ा का कारण बनते हैं। जो इंसान थोड़ा पाकर भी प्रसन्न रहता है और अधिक की अपेक्षा नहीं करता, वही असल में संतोषी कहलाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मन की अशांति ही दुख की जननी है, जबकि शांत चित्त ही सच्चे सुख का द्वार खोलता है। मन जितना स्थिर होगा, जीवन उतना ही मधुर और सफल होगा। जो मन हर समय उथल पुथल से ग्रस्त रहता है, वह हर परिस्थिति में दुख खोज लेता है, जबकि स्थिर चित्त व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्नता खोज लेता है। किसी से आवश्यकता से अधिक लगाव रखना आत्मविनाश का कारण बन सकता है। धृतराष्ट्र का अंधा मोह केवल सत्ता के प्रति था और इसी मोह ने समूचे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेल दिया। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्ति पाल लेते हैं, तो वह चीज हमें मिले या न मिले, पर हमारी शांति अवश्य छीन लेती है। अगली शिक्षा कहती है कि आत्मज्ञान ही वह दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर सकता है।
अगर तुम अपने आत्मविश्वास को दूसरों की बातों से कमजोर होने दोगे तो तुम कभी भी अपने मार्ग पर नहीं टिक पाओगे। इसीलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करो और अपने कदमों से अपनी राह स्वयं निर्मित करो। यह जीवन बहुत छोटा है, हर क्षण मूल्यवान है। इसीलिए बीते हुए कल की चिंता छोड़कर आज को संवारो और आने वाले कल को बेहतर बनाओ। जब परेशान हो तो कर्म करो और उसके परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक तुम पुरुषार्थ करोगे उतना ही सुगम होगा तुम्हारा स्वर्ग का मार्ग। अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नित्य सेवा और अच्छे कर्म करते रहो। लोगों को भटकने से बचाओ, उन्हें सत्य की ओर ले जाओ। वास्तविक ज्ञानी कभी इंद्रिय जनित सुखों में लिप्त नहीं होता, वह आत्मानंद की खोज में रमता है। जो बीत गया उसे अच्छा मानो, जो हो रहा है उसमें भरोसा रखो और जो होगा उस पर विश्वास करो, क्योंकि सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। वेद और पुराणों का अध्ययन तभी सार्थक होता है जब उनके सिद्धांतों को जीवन में उतारा जाए, नहीं तो वह ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। रावण बुद्धिमान था पर आत्मज्ञान से शून्य था। उसका अहंकार और वासना ही उसके विनाश का मूल कारण बना। ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं, न कोई अधिक प्रिय न कोई तुच्छ। सच्चा ज्ञान वह है जो केवल अपने तक सीमित न रहकर समाज और सृष्टि के कल्याण में उपयोगी हो। जब आत्मा अजर और अमर है तो मृत्यु का भय क्यों? न तुम उत्पन्न हुए हो न समाप्त हो सकते हो। यह सत्य जानकर भय को त्याग दो, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मनुष्य के कर्म ही उसे परमात्मा के समीप लाते हैं या फिर उससे दूर ले जाते हैं। इसीलिए सदैव ऐसे कर्म करो जो तुम्हें ईश्वर से जोड़े। जब जब इस धरती पर अन्याय, घमंड और अधर्म अपने चरम पर पहुंचते हैं, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूं। जो दान कर्तव्य समझकर निःस्वार्थ रूप से जरूरतमंद के प्रति श्रद्धा और विनम्रता के साथ दिया जाता है, वही सच्चे अर्थों में सात्विक दान कहलाता है। जिसने अपने चंचल मन को नियंत्रित कर लिया, वह पहले ही ईश्वर की सच्ची अनुभूति को पा चुका होता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य आंतरिक शांति को उपलब्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और सम्मान अपमान का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। जो ज्ञानी होते हैं वे न तो जीवन के क्षणिक दुखों पर शोक करते हैं और न ही मृत्यु को लेकर चिंता करते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर परहित के लिए कार्य करना और अपने दायित्वों को सच्चाई, निष्ठा और समर्पण से निभाना भी एक महान तपस्या के बराबर है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, आज के समय में सबसे बड़ा संकट यही है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन चुका है। व्यापार में, संबंधों में और हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की आग इस कदर फैल गई है कि इंसान की तरक्की को देखकर जलने लगा है। चोरी, धोखा और अपराध में भयावह वृद्धि इस युग की पहचान बन चुकी है। धार्मिक ग्रंथों में जो कलयुग के संकेत बताए गए थे, वे अब प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने हैं। जहां मनुष्य को निगल रहा है, एक दूसरे की रोजगार, व्यापार और खुशियों को हड़प रहा है। दुखी को और अधिक सताना और प्रसन्न को खींचकर नीचे गिराना अब मानवीय व्यवहार बन गया है। हर कोई मानव होने का दावा तो करता है, लेकिन मानवता का भाव लुप्त हो गया है। एक भिखारी प्यास से व्याकुल होकर एक धनाढ्य व्यक्ति से पानी मांगता है, लेकिन वह व्यक्ति उत्तर देता है कि पानी देने वाला नौकर नहीं है, इंतजार करो। कुछ देर बाद भी वही उत्तर मिलता है। अंततः वह भिखारी कहता है, तुम खुद ही थोड़ी देर के लिए इंसान क्यों नहीं बन जाते? यही तो आज की स्थिति है। इंसान बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर कोई सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है। किसी की पीड़ा से किसी को कोई सरोकार नहीं है, बस दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी है। यही कारण है कि इस युग को मतलबी युग कहा गया है। गीता का 11वां उपदेश कहता है, जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का आश्रित मत बनने दो। जब तक आप आत्मनिर्भर हो, तब तक कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। जिस क्षण आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं, उसी क्षण से आप उसकी दया पर जीने लगते हैं। यह पर निर्भरता धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा उन्हीं से आती है जिनके लिए आप मानसिक
या भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं। मन की निर्भरता सबसे गंभीर होती है। ध्यान रखो, माँ बाप को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो आपकी निर्भरता का लाभ न उठाए। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ और किसी का जरूरतमंद न बनो। गीता का 12वां उपदेश यह है, विफलता के भय से रुक जाना जीवन की सबसे बड़ी असफलता है। क्रोध भ्रम को जन्म देता है, भ्रम से विवेक नष्ट होता है और जब बुद्धि साथ छोड़ दे तो विनाश निश्चित होता है। बड़ी सफलता एक ऐसे बंद ताले में बंद होती है जिसे 5 चाबियां खोलती हैं। सकारात्मक सोच, एकाग्र मन, सच्ची लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास। यदि बिना किसी लालसा और स्वार्थ के कर्म नहीं किया गया तो मोक्ष की कल्पना भी व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में आ जाता है तब वासना, आलस्य और लोभ उसे अपने अधीन कर लेते हैं। ऐसे में लक्ष्य से भटकना स्वाभाविक होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म में पूरी तरह समर्पण आवश्यक है और इसके लिए मन से धन की लालसा को निकालकर पूरी शक्ति और चेतना से अपने कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। कर्म को लेकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं। जब तुम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तभी तुम सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बन पाओगे। अगर तुम अपने कार्यों को लालच, इच्छा या लाभ की आशा से करोगे तो निराशा निश्चित होगी, क्योंकि स्वार्थी प्रयास सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकते। क्रोध सबसे पहले विवेक को निगल जाता है, जिससे निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। जब व्यक्ति तर्क खो देता है तब वह सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए मन को शांत रखकर कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। अच्छे कर्मों का बीज बोने के लिए पहले विचारों को शुद्ध करना पड़ता है। सकारात्मक सोच ही वह भूमि है जिसमें अच्छे कर्मों की फसल लहलहाती है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। हमारा वातावरण, संगति और दिनचर्या हमारे स्वभाव को गढ़ती है। यदि हम सच्चे, प्रेरणादायक और ईमानदार लोगों के बीच समय बिताते हैं तो हमारे अंदर भी वैसी ही अच्छाइयां जन्म लेती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ही पुरस्कार मानकर निष्काम भाव से कर्म करता है उसे ईश्वर अपेक्षा से भी अधिक फल प्रदान करता है। यदि जीवन में बड़ा सपना देखना है तो पहले कल्पना करने का साहस जुटाना होगा। यथार्थ की नींव कल्पना पर ही रखी जाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, रिश्तों में सबसे बड़ी नींव होती है मर्यादा। जब कोई अपनी सीमाओं को लांघता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह संबंध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इज्जत, परस्पर समझदारी और सीमाओं की मर्यादा अगर टूट जाए तो रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। जिस रिश्ते में न सम्मान हो न नियंत्रण, वह धीरे धीरे खुद को समाप्त कर देता है। गीता बार बार हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं भूल जाता है वह न स्वयं को संभाल पाता है और न ही अपने संबंधों को। और फिर से मित्रों, कान्हा कहते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहो जो सामने तो प्रेम दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे विष बोते हैं। ऐसे लोग अमृत जैसे मीठे शब्द बोलते हैं पर भीतर से जहरीले इरादे रखते हैं। भगवान कहते हैं, इनसे बचना ही बुद्धिमानी है। ये वही होते हैं जिन्हें आप मित्र समझते हो, लेकिन वे ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी भावनाओं का व्यापार हर किसी से मत करो। अपनी खुशी और दुख उन लोगों से साझा करो जो वास्तव में तुम्हें समझने की पात्रता रखते हैं। हर मुस्कान सभी को मत दिखाओ, क्योंकि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उनके आंसुओं पर हंसते हैं। अपने घाव सबको मत दिखाओ, लोग नमक लगाने से नहीं चूकते। गीता में लिखा है, हर चीज को सहेजने की जरूरत नहीं होती। कई बार जीवन में नए अध्याय की शुरुआत के लिए पुराने पन्नों को फाड़ना पड़ता है। जब एक महल जर्जर हो जाता है तो उसे गिराकर ही नया महल बनाया जाता है। कुंती ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ तो उन्होंने स्पष्ट कहा, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए पुराने को मिटाना अनिवार्य था। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है।
गीता का अंतिम उपदेश यही है। जब जीवन में अकेलापन महसूस हो तब ये सच्चाई स्वीकार कर लो कि तुम इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। असल में यहां कोई भी अपना नहीं है। एक दिन तो जो समय हमें जीवन देता है वही समय हमसे सब कुछ वापस भी ले लेता है। जैसे वे माता पिता जो हमें जन्म देकर इस संसार में लाते हैं, एक दिन हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में यदि दुनिया वाले साथ छोड़ दें तो इसमें हैरानी कैसी, क्योंकि एक ऐसा भी है जो हर क्षण हमारे साथ है। वो है स्वयं ईश्वर। वो न कभी छोड़ता है न कभी भुलाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, चाहे कोई मुझे जाने या न पहचाने, मैं हर जीवात्मा के साथ हूं, क्योंकि समस्त सृष्टि मेरी ही संतान है। इसलिए जब कभी अकेलापन घेरने लगे तो समझ लेना कि तुम वास्तव में कभी अकेले नहीं हो। गलत लोगों की संगत से बेहतर है एकांत में रहना। कहावतें बहुत कुछ कह जाती हैं। कभी कहा गया कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, पर असल समझ यह है कि मूर्खता से दूरी शून्यता से अधिक लाभकारी होती है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई साथ ना निभाओ जो तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि किसी का साथ तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ता हो तो उस साथ को त्याग दो। दुनिया का कोई रिश्ता ईश्वर के साथ के बराबर नहीं हो सकता। गीता का एक और अमूल्य ज्ञान है, अपने धन, पद या शक्ति पर अभिमान करना स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करना है। दुर्योधन का उदाहरण सामने है। उसे अपनी सेनाओं पर, अपने योद्धाओं पर और अपनी सत्ता पर घमंड था। उसे लगा कि पांडवों को वो क्षण भर में मिटा देगा, लेकिन उसी घमंड ने उसके सर्वनाश का मार्ग खोल दिया। सफलता के शिखर पर भी विनम्रता ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई न टाल सकता है, न टालने की चेष्टा करनी चाहिए। यह शरीर केवल एक आवाज है, क्षणिक, अस्थाई, लेकिन आत्मा शाश्वत है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह पुनः जन्म भी लेता है। इसलिए मृत्यु पर रोने या उससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य को पहचान कर स्वीकारना ही विवेक है, और झूठ को पकड़े रहना केवल भ्रम है। जब हम अपनी सोच को दूसरों पर थोपते हैं तो हम औरों की स्वतंत्रता छीनते हैं। वासना, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इनसे बचना आत्मकल्याण का मार्ग है। मोक्ष तभी मिलता है जब हम जन्म मरण के बंधनों से ऊपर उठते हैं, और इसके लिए आत्मा की अग्नि में तपना पड़ता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है। मन ही मनुष्य का सबसे निकटस्थ मित्र है, और वही उसका सबसे प्रबल शत्रु भी बन सकता है। इच्छाएं अगर सीमित हों तो प्रेरणा बनती है, लेकिन जब वे असीमित हो जाएं तो जीवन को नष्ट कर देती हैं। बिना पुरुषार्थ के सकारात्मक परिणाम की कामना करना केवल भ्रम है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना उसका पालन करना ही सच्ची निष्ठा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जहां तुम्हारे आत्मसम्मान और प्रेम की कोई कीमत न हो, वहां रहना आत्मविनाश के समान है। जहां सिर्फ उपेक्षा मिले, वहां रुकना आत्मा का अपमान है। और अंत में गीता का 21वां उपदेश कहता है, जहां तुम्हारे लिए सच्चा मान सम्मान, आदर और प्रेम न हो, वहां कदम मत रखो। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। पांडवों की तरह जब श्री कृष्ण ने न्याय और शांति की भावना से हस्तिनापुर की ओर कदम बढ़ाए, तो उन्होंने केवल अपने भाइयों के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी याचना पूर्वक शांति प्रस्ताव रखा। जैसे ही शकुनी ने श्री कृष्ण को सभा में देखा, वह दुर्योधन से बोला, कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह चमत्कारी है। यदि यह हमारे पक्ष में आ जाए तो पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। इसलिए इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करो, इसका सम्मान करो, इसे आमंत्रण दो और अपने घर बुलाकर इसकी मेहमान नवाजी करो। दुर्योधन ने वैसा ही किया। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर पहुंचते ही उसने उन्हें अपने महल में रुकने के लिए कहा। बोला,
प्रभु, आप मेरे राजमहल में ठहरिए, मेरे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए और मेरे घर का अन्न ग्रहण कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखा और कहा, हे दुर्योधन, किसी भी व्यक्ति को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब या तो उसे अपार स्नेह और अपनापन मिले या फिर उसे जीवन में कोई गंभीर संकट आन पड़ा हो। लेकिन मेरे जीवन में कोई विपत्ति नहीं है और न ही तेरे भीतर मेरे लिए कोई सच्चा प्रेम है, तो फिर मैं तेरे महल में क्यों ठहरूं? मैं तुम्हारे घर सिर्फ इसीलिए आमंत्रित हूं ताकि तुम अपने स्वार्थ पूरे कर सको, और मित्र, स्वार्थी लोगों के घर कदम रखना आत्मसम्मान का अपमान होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जहां दिलों में आपके लिए मान सम्मान न हो, वहां भोजन नहीं, संवाद भी नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए किसी को खुश करने वाला प्रेम असल में एक छलावा होता है। इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए जहां केवल दिखावा हो और दिल में दूषित भावनाएं भरी हों। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को स्पष्ट रूप से कहा, मेरे लिए वह स्थान अधिक प्रिय है जहां सच्चाई हो, भले ही वह झोंपड़ी ही क्यों ना हो, और मैं वही अन्न खाऊंगा जो सच्चे प्रेम से परोसा गया हो, न कि वह जो छल और अहंकार से सजा हो। इसलिए मैं तेरे महल का अन्न नहीं स्वीकार कर सकता। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि संबंधों में केवल शब्द मायने नहीं रखते, भावना और नियत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई आपकी आत्मा की कद्र नहीं करता तो उसके दिए वैभव को स्वीकारना आत्मा का तिरस्कार करना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिस जगह आपका सम्मान, स्नेह और भावनात्मक मूल्य नहीं है, वहां रुकना स्वयं के आत्मसम्मान से समझौता करना होता है। अपनापन और इज्जत वही है जो बिना बोले भी महसूस हो, और दिखावा वही है जो बड़े शब्दों के पीछे खोखला हो। और इसलिए श्री कृष्ण ने केवल वही चुना जो सच्चा था, जो धर्म के अनुकूल था और जिससे उन्हें आत्मिक संतोष मिले। और यही तो सिखाता है गीता का। जब कोई अपना व्यक्ति हमारे जीवन से दूर चला जाता है तो एक अजीब सा खालीपन हमारे दिल और आत्मा में घर कर लेता है। मन टूटता है, दिल में कसक उठती है और अनगिनत सवाल सिर उठाने लगते हैं। क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं किसी लायक नहीं था? क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उसने साथ छोड़ दिया? हम खुद को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं और अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन मित्रों, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बिछड़ना एक सजा नहीं होता। कई बार जो लोग हमें छोड़कर जाते हैं वे दरअसल हमारे जीवन में अपनी भूमिका पूरी कर चुके होते हैं। उनका जाना एक जगह खाली करता है, और वह खाली जगह यूं ही नहीं होती, वह किसी खास के लिए बनती है जो आने वाला है, जो हमारी जिंदगी का सच्चा भागीदार बनेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन में जो जाता है वह कुछ सिखा कर जाता है, और जो आता है वह कुछ बदल कर लाता है। इसीलिए जब कोई आपको छोड़ जाए तो टूटना नहीं, रुकना नहीं। यह अंत नहीं है, यह तो एक नई सुबह की आहट है। कई बार ब्रह्मांड हमें अकेले छोड़ता है ताकि हम खुद को खोज सकें, अपनी पहचान को, अपनी काबिलियत को। क्योंकि जब तक हम दूसरों की छाया में जीते हैं, हम अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देख पाते। हर बिछड़न अपने साथ एक सीख लेकर आती है। वह हमें हमारी खुद की अहमियत याद दिलाती है, हमें बताती है कि हम भी कुछ हैं, हमारे भीतर भी मूल्य है, गरिमा है। हम किसी के साथ रहकर उतने नहीं सीखते जितना उनके बिना रहकर खुद से मिलते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है, जो चला गया उसका काम खत्म हो चुका है। उसने जो देना था, सिखाना था, वह दे चुका। अब उसका स्थान किसी नए को लेना है, जो आपको संपूर्णता में देखेगा, जो आपको अधूरा नहीं पूरा समझेगा। इसलिए किसी के चले जाने को हार मत समझिए, यह बदलाव का संकेत है। यह संकेत है कि जीवन आपको अब एक नए अध्याय में प्रवेश करा रहा है। आपको यह भी समझना होगा कि जो रिश्ता सच्चा होता है वह आपको अधूरा छोड़कर नहीं जाता। जो दिल से जुड़ा होता है वह दूरी से नहीं टूटता, और जो केवल जरूरत से जुड़ा होता है वही समय पर साथ छोड़ता है। इसीलिए बिछड़न को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़िए। यह वक्त का फैसला है और समय कभी गलत नहीं होता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह हमारे कल्याण के लिए होता है।
इवन जब वह दर्द देता है। और यह सच है कि जब कोई अपना हमें छोड़ता है, वह एक दरवाजा बंद करता है, लेकिन साथ ही ब्रह्मांड कहीं और एक नया द्वार खोलता है, जिससे होकर जीवन हमें उस दिशा में ले जाता है जो हमारे लिए बनी है। इसलिए जब अगली बार कोई आपका साथ छोड़ दे तो उदास मत होइए, मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, धन्यवाद, तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब मुझे उस व्यक्ति का स्वागत करना है जो मेरे जीवन की कहानी को नए अर्थ देगा, क्योंकि जो गया वह अध्याय था और जो आने वाला है वह पूरी किताब है। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हर अंत एक नई शुरुआत की नींव होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण जी के लिए एक